हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबी टेक्निकल ट्रेडर। तो गाइस अभी आप देखोगे, मैं बजाज फाइनेंस का आपको ट्रेड बताता हूँ जिसमें हमें 1400 का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो बजाज फाइनेंस पे मैंने ट्रेड क्या देख के लिया था मैं आपको वो बता देता हूँ गाइस। तो आप गाइस अगर ऑर्डर बुक्स में हम जाएंगे और आप देखोगे, एक मैंने 20 क्वांटिटीज़ ली थी 1137 पे, और ज़्यादा श्योर होने के बाद मैंने 138 पे 20 क्वांटिटीज़ को और ऐड किया था। ठीक है ना। पहले मैं बताता हूँ 1137 पे मैंने क्यों लिया बजाज फाइनेंस। ठीक है, इस लेवल पे हमने लिया 1137 पे, मतलब हमने वाली कैंडल पे लिया होगा, ये ग्रीन कैंडल पे। अब क्यों लिया मैं आपको वो बताता हूँ। आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया कि अगर बुलिश मोमेंटम जानना होगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, तो 9 EMA की लाइन को अगर वो टच करते हुए बार बार बाउंस कर रहा है तो इट मीन्स वो बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम है एंड स्टिल सी मार्केट इज रनिंग। और वो लाइक सपोर्ट तोड़ तोड़ के ऊपर जा, रेजिस्टेंस को तोड़ तोड़ के ऊपर जाया जा रहा है। ठीक है ना। और देखो 9 EMA की लाइन पे टच डाउन करके उस पर रह के वो बार बार बाउंस दे रहा है। तो अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। इस मोमेंट पे, इस कैंडल पे मैंने लिया था 1137 पे। क्यों लिया था आप देखोगे, एक ये वाला पहले रेजिस्टेंस एरिया था, ये ग्रीन एरिया, इसको ब्रेक किया, यहीं पे टेस्ट हुआ, फिर ब्रेक किया, फिर इस वाले लेवल को ब्रेक किया, फिर इस वाले लेवल को जब ब्रेक किया इसने, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। आप देखोगे ये ग्रीन लाइन मैंने बना रखी है। ठीक है ना। ये तो खैर बाद में बन रहा था 1137 के अराउंड पे। आप देखोगे 1137 पे, ठीक है ना, सॉरी बजाज फाइनेंस, ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल को जब ये वाला एरिया फिर से तोड़ा इसने, फिर ये उस टाइम तक ये वाला टॉप था हमारा 5395 समथिंग। ठीक है। अब उसके बाद जब 1137 की कैंडल ने ये भी तोड़ दिया तो मैंने यहाँ बाय कर दिया। ठीक है ना। और मेरे को लेवल जो मिला था वो मिला था 5387.85 का। तो वो हो गया 5387.85, ये वाला हो गया। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या रखा, मैंने स्टॉप लॉस रखा था उस टाइम तक प्राइमरली ये वाला। ये आपको रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये यहाँ पर अब मैंने अच्छा सा अपना रख दिया था सपोर्ट, सॉरी स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का उस राउंड तक। मतलब 20 × 40 मतलब 800 रुपीज़ का रिस्क एपेटाइट था मेरा उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप देखोगे ऑर्डर बुक्स पे मैंने यहाँ बजाज फाइनेंस फिर से बाई किया 138 पे। अब 138 पे जब बाई किया तो आप देखोगे वो यहाँ कहीं होगा 138 36, हाँ 138 ये वाली कैंडल के अराउंड पे मैंने यहाँ पर फिर से लाइक बाय कर दिया था। क्यों किया था आप देखोगे, ये एक मैंने ग्रीन एरिया बनाया है, इस पे यहाँ पर आप देखोगे अगर तो ये विक्स है, विक्स का मतलब है यहाँ पर अच्छा सा सपोर्ट वापस आते जा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 20 क्वांटिटीज़ और ऐड किया, और जैसे ही मैंने यहाँ ऐड किया था तो मेरा एवरेज अराउंड हो गया होगा 387, लाइक 390 कुछ इतना, 92 93 समथिंग का मेरा एवरेज हो गया था। ठीक है ना। 20 क्वांटिटी वो अभी तो और ऊपर जा रहा है। आई गेस मैंने होल्ड किया होता, अगर 5 EMA लाइन की स्ट्रेटेजी भी फॉलो करता तो देखो वो टच करके फिर से बाउंस मारे तो प्रॉफिट तो कहाँ ही होता। बट चलो कोई नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट तो शायद यहाँ से नीचे आ जाए फिर से, फिर आप सोचते यार ऊपर नहीं गया, बुक कर लेता प्रॉफिट। सो यू नो प्रॉफिट था नॉट प्रॉफिट अंटिल इट्स बुक्ड। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये लेवल रख दिया था 5364। ठीक है। यहाँ तक विक्स आ रही थी, एक दो पॉइंट नीचे रख दिया था मैंने। तो अब 30 × 40 मतलब 1200 का मैंने रिस्क एपेटाइट अपना रख दिया था। एंड उसके अकॉर्डिंगली मैंने टारगेट कैसे लगाया था मैं वो बता देता हूँ। अब ये वाला एरिया का लो है और ये ऐसे तोड़ा, ठीक है ना। पर मैंने क्या किया था वैसे, जो लाइक मैं रुक सकता था वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक, मतलब 5455 तक के लेवल को मैं अचीव कर सकता था। पर मैंने आप देखोगे एग्जिट मार दिया था 5428 पे। ठीक है ना। मतलब 5428, ये ब्लू लाइन मैंने बना रखी है आप देखोगे। यहाँ पर एग्जिट इसलिए कहीं ना कहीं मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला जोन था। तो एक बार में मोमेंटम आया तो आई थॉट फिर से यहाँ पर रीटेस्ट करेगा शायद, मुझे लगा था। ठीक है ना। पर वो हुआ नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पर बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट और नीचे आया तो फिर से एक बार एंट्री दूंगा, पर वो तो इतने अच्छे मोमेंटम में कि क्या ही बोले। उसके बाद आप गाइज ये देखोगे तभी भी इस रेजिस्टेंस जोन पे मैंने इसीलिए एग्जिट भी किया क्योंकि अगर मैं अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली देखूं जो मैं लेना चाह रहा था, तो 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ गया था। ठीक है ना। तो एंड एटलीस्ट आपको पता होगा मेरी पुरानी वीडियो देख के मैं 1.1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट लेता हूँ। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, जिसमें हमें आप अभी देखेंगे पोजिशन बुक्स में 1410 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। एक अभी मैंने इंडस टावर का मैंने शॉर्ट सॉरी लॉन्ग लिया था ये पोजीशन, ये तो खैर छोड़ दीजिए, चलो इसको छोड़ दीजिए, एक रनिंग प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो बजाज फाइनेंस का मैंने आपको बताया क्यों मैंने ट्रेड लिया था। ये वाले जोन को तोड़ा, फिर सपोर्ट लिया, फिर तोड़ा, फिर सपोर्ट लिया लिया लिया, उसके बाद फिर ये वाला रीजन तोड़ा, फिर लिया। अब देखो ये वाला फिर से रीजन इसने तोड़ा, ये वाला
ये लिया। अब इसी को अब मैं अगर यहाँ पर कोई लेता या इस पॉइंट पे अगर कोई बाय करे तो उसका टारगेट होना चाहिए ये टॉप का बॉटम या इस पर्टिकुलर पैटर्न ये चैनल के अकॉर्डिंग। फिर ये लगा दिया यहाँ से यहाँ, तो ये पिवट पॉइंट भी आ गया 5512। अब ये राउंड लेवल आने वाला है 5500 का समथिंग, तो देखना 5510 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये। और या फिर ये 500 490 समथिंग का, और फिर प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी। अभी आप ही देखना, आई गेस रिकॉर्ड होने, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अब एकदम से देखना आप यहाँ पर थोड़ा 10-15 पॉइंट ऊपर जाएगा तो और जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी यहाँ पर, ठीक है ना। एंड तो ये मेरा एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो मैंने बनाया, ठीक है ना। आई गेस कुछ ज़्यादा होल्ड ऑन किया होता अगर ये 9 EMA की स्ट्रेटेजी फॉलो करके, तो हमारा तो प्रॉफिट कहाँ ही होता है यार। 3200 समथिंग प्रॉफिट होता है। कोई ना यार, ये भी मिला है, ओके। यू हैव टू बी हैप्पी विद योर प्रॉफिट। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर प्रॉफिट, अगर आप 3000 कमाने लोगे तो 5000 चाहिए, 5000 तो 10,000, तो यू नो ग्रीड ऑलवेज गोज ऑन। तो यू हैव टू बुक प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। सो 1400 का यहाँ प्रॉफिट बुक किया, सिंपल स्ट्रेटेजी था यहाँ, ठीक है ना, मैंने आपको बताया। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ और जो देख रहा था ना मैं डे वाइज डेली टाइम फ्रेम में, ये वाला लेवल था, ये तोड़ दिया इसने 5373 के अराउंड पे, ठीक है ना। अब मैंने लिया कब है आप देखो, 5387 पे, ठीक है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं वेट किया था कि ये लेवल जब टूटेगा तभी मैं लूँगा, और वो क्योंकि बार बार ब्रेक करे जा रहा था सपोर्ट ले रेजिस्टेंस को तोड़ के, है ना, ये ऐसे। तो मैंने आपको बताया कैसे क्या था। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। थैंक यू, लाइक थैंक यू फॉर, थैंक यू तो क्या ही बोलूँ, किस चीज़ के लिए बोलूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, निकला क्यों थैंक यू मुँह से। चलो कोई नहीं, बट प्लीज़ लेट मी नो हाउ you like the video. Please do provide the comment in the comment section below. I hope the videos that I am uploading would be of some use to you, regarding how price action works, how this support and resistance things works, how channel is made. So by looking out my videos you can also learn, ठीक है ना। लॉस हो रहा होगा कोई ना, बट डोंट गिव अप एंड जस्ट अपने रिस्क एपेटाइट की तरह खेलो, ठीक है ना। अगर 2000 का जैसे, अकॉर्डिंग टू मी माई रिस्क प्रोफाइल, 2000 इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन टेक इन अ डे, ठीक है ना। 2000 लॉस हुआ, देन क्लोज योर लैपटॉप्स और वट एवर मीडियम थ्रू यू आर वर्किंग ऑन। अगर वही उसको रिवेंज ट्रेड करते रहोगे, ये सब करते रहोगे, तो यू विल बी लूजिंग मोर, ठीक है ना। कुछ नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए, यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, नथिंग एल्स, यू विल बी एबल टू make money. So it's very easy to make money, to be very honest. And I'm also a beginner, ठीक है ना। I'm also a beginner, I also make losses and profits, ठीक है ना। but risk reward ratio, seeing that in mind, and also the risk management and patience, these three things that is only required for you to become a successful trader, ठीक है ना। So I hope you would have liked this video, and thanks for watching COVID MBA Technical Trader. Stay tuned. Happy trading guys.